बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करेंगे 1.1 ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको आगे सारे जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको करने में आसानी हो जाए। जिन बच्चों को इस टॉपिक की, इस लेक्चर की समझ आ जाती है तो समझ जाएं कि उनके लिए आगे सारा जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। व्हाट इज़ ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हमने आज इसी के बारे में जो है ना जो है मालूमात हासिल करनी है। लुक एट द रोड्स अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द के जो है ना रोड्स की तरफ देखें, जो सड़कें हैं। सम रोड्स आर स्टीपर देन अदर्स, द स्टीपर अ रोड इज द हार्डर इट इज टू वॉक अप टू द रोड। अब क्या है मसला, आपको रोड्स अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सीधी रोड्स नजर आती हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में लोग रहने वाले हैं उनकी रोड्स इस तरह की होती हैं, ठीक है, थोड़ी स्टीप होती हैं, थोड़ी ढलवान वाली होती हैं। अगर आप यहाँ से ऊपर जाना चाहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा वॉक करके ऊपर तक जाना, और अगर आप नीचे आना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड से न्यूट्रल होकर अपनी गाड़ी को करके नीचे लाना पड़ेगा। और अगर आप न्यूट्रल करते हो गाड़ी को तो फिर समझ लो कि आपका जो ब्रेक्स है ना उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि ग्रेडियंट असल में कहते किसको हैं। बच्चे स्लोप और ग्रेडियंट को मिक्सअप कर देते हैं। कोई स्लोप, कोई भी ढलवान कितनी स्टीप है, कितनी ज़्यादा ऊंची या नीचे। अब देखिए, एक ये ढलवान है, एक ये ढलवान है, एक ये ढलवान है और एक ये ढलवान है। अब देखें, यहाँ से गाड़ी को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ से थोड़ा सा कम मुश्किल है, यहाँ से उससे थोड़ा कम और यहाँ से थोड़ा सा और कम मुश्किल है। तो अब ये सारे स्लोप्स बने हुए हैं ये सारे स्लोप्स, लेकिन कोई कितना ज्यादा स्टीप है वो उसका ग्रेडियंट कहलाएगा, यानी उसकी स्टीपनेस, उसकी ढलवान कितनी ज्यादा या कितनी कम है वो उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल mx प्लस c। अब इसके लिए फॉर्मूला किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपने ग्रेडियंट मालूम करना है तो ये स्ट्रेट लाइंस है ना, अगर इनको देखें तो ये कितनी झुकी हुई या कितनी खड़ी हैं, इनको मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने अपनी क्लास 7 के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन उसमें ये c नहीं था, वहां हम सिर्फ y इक्वल mx, जहां हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते होते थे तो वहां m जो है या k कांस्टेंट होता था, ठीक है ना। अब उस k की जगह m ने ले ली है, ठीक है। तो हम m को प्लस c, अब ये c क्या है, इस सारे को मालूम करना है हमने। हमारे पास y और x, y हमारे पास वर्टिकल लाइन है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। इन दो के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो गया y और x का, ठीक है। m क्या है इसमें, m इज द ग्रेडियंट, ठीक है, कि कोई स्लोप कितना ज्यादा स्टीप है, ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। यहाँ हम ग्रेडियंट को एड अप करेंगे, जब भी हम फॉर्मूले को खोलेंगे यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम उस हिसाब से करेंगे। y की जो हमारा आ रहा होगा इधर y एक्सिस पे वो यहाँ डालेंगे, जो x एक्सिस पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे वो यहाँ डालेंगे, और m जो है वो ग्रेडियंट है कि वो कितनी स्टीपनेस उसमें कितनी है उस स्ट्रेट लाइन के अंदर जो ग्राफ के ऊपर चल रही है। और c क्या है, c है कि y के ऊपर जो भी लाइन उसको काट रही है, ऐसे काटती हुई ऊपर की तरफ जा रही है या यहाँ से जा रही है या यहाँ से जा रही है। अब जो ये जगह है ना उसकी, ये वाली और ये वाली, जहां से वो y को काटती हुई, इंटरसेप्ट करती हुई जा रही है वो c वैल्यू है, यानी वो c है। तो c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जहां भी वो लाइन कट करेगी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इतनी सी बात है, इसको समझना है आपने। अब ये y में हम क्या वैल्यूज को पुट करेंगे जो y एक्सिस के ऊपर होंगी, x के अंदर वो आएंगी जो x एक्सिस पर होंगी। m हमारा क्या है, ग्रेडियंट होगा, जो हमें यहां से पता चलेगा जब हमारे पास ऐसे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। जब हम यहां से भी पॉइंट्स ले लेंगे, यहां से भी ले लेंगे, तो हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमारे पास वो ग्रेडियंट निकल आएगा। और n में हमने c को देखना है कि उस लाइन ने y के ऊपर कहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान, बहुत मजे का काम है, बस आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं। द y इंटरसेप्ट रेफर्स टू द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लाइन विद द y एक्सिस। जो मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट्स हैं जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, हमने उन पॉइंट्स को कंसीडर करना है एज अ
सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने यहाँ से पढ़कर मालूम कर लिया कि या तो वो लाइन वो ग्रेडियंट स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, यानी ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जब भी वो नीचे से ऊपर जाएगा, मैंने ये आपको समझाना है कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। देखो बच्चों, ये है वाई, हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, आज मेरा मोबाइल जो ना फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है। ये है हमारा वाई। ठीक है, ये समझे कि आपका ग्राफ है। ठीक है, ये वाई वाली वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है। अगर तो आपकी लाइन इस y से दूर खुल रही है, इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, और अगर वो लाइन आपके इस y के पास से होकर ऐसे x के पास दूर जाकर खुल रही है, तो इट मीन्स इट्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। ये पॉजिटिव होता है जो कि आपके y से दूर होता है और इंटरसेक्ट करके जा रहा होता है, और जो पॉजिटिव होता है ना आपके पास, वो क्या होता है, सॉरी नेगेटिव जो होता है ना, वो क्या होता है कि y के साथ से होकर वो x की तरफ खुल रहा होता है। ये y की तरफ खुल रहा है, ये x की तरफ खुल रहा है। तो ये आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं। इसका स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और लाइन हमारी क्या है, ये हमारे ग्राफ की लाइन है। ठीक है, और ये भी हमारे ग्राफ की लाइन है। यहाँ पर वो कैसे आ रहा है, अब y के साथ टच कर रहा है। यहाँ वो y से दूर है, यहाँ वो y के साथ टच कर रहा है, और किससे दूर हो रहा है, x से दूर चला जा रहा है। तो इसको हम नेगेटिव बोलेंगे। होते दोनों लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट होते हैं। ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ राइज की तरफ है और ये रन की तरफ है, यानी इस तरह चल रहा है ये। तो इस लाइन को हम राइज भी बुलाते हैं। ठीक है, और जो इस तरफ को जारी होती है ना, उसको हम रन बुलाते हैं। ठीक है, यानी जो वर्टिकली लाइन होगी, अगर आपकी लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है, तो हम बोलेंगे ये उसका राइज है लाइन का, और अगर वो लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे ये उसका रन है। तो अब आगे चलते हैं। होपफुली आपको आहिस्ता आहिस्ता इनकी समझ आ रही होगी कि हम कौन कौन से स्टेप्स को क्लियर करते चले जा रहे हैं बहुत मजे की चीजें। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। 8th क्लास का जो मैथ है ना, अगर आप 7 का अच्छे से करके आए हो ना, तो 8 का आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैं तो हूं ही फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए। रियल लाइफ कैन द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप बी नेगेटिव। इन रियल लाइफ क्या ग्रेडियंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव हो सकता है या नहीं? अच्छा, पहले हमने ये ना मिस कर दिया, हम इसको भी फिलअप कर लेते हैं। 1.2 जो है ना, ये 1.2 के अंदर जो फिगर ए है ना, वो पॉजिटिव ग्रेडियंट है और वो कहाँ जाती है, अपवर्ड्स जा रही है। ठीक है, या आप उसको कह सकते हो राइज में जा रही है। और शोज अ लाइन दैट स्लोप्स डैश फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड इट्स ग्रेडियंट इज नेगेटिव। तो ये कहाँ जा रही है, ये डाउनवर्ड्स जा रही है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये रन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर चल रही है। आपको हमेशा पता है ना, हॉरिजेंटली ये समझो इस रोड पर आप चल सकते हो। ठीक है, और ये जो आपका वर्टिकल होता है ना, यहां से सिर्फ आप ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। तो जो रन करते हैं हम वो इस तरह करते हैं, और यहाँ हम क्लाइंब करते हुए राइज कर रहे होते हैं। तो इतनी सी बात है बस। आपने इसमें जो है ना घबराने वाली कोई चीज नहीं। एक तो आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना है कि क्या है, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव की भी समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी कैन ऑल्सो सी दैट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट m increases the steepness of the line increases। अब असल में बात वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह इंक्रीज करता है 3 स्टीपर देन द लाइन विद द ग्रेडियंट ऑफ 2। अगर हम 3 की लाइन को देखें ना, तो वो स्टीप लाइन बनती है अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं। देखो बच्चों, अगर आप shingly.com में जाते हो ना स्टूडेंट रिसोर्स के, तो आपके लिए ये जो है ना इंटरफेस खुलेगा वहां पर, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसीलिए खुद से करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको इस चक्कर में ना पड़ना पड़े। अगर मैं आपको खुद अपने हाथ से यहाँ पर बताऊंगी ना, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। बस आप यहाँ ये समझ लो कि वो इस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं हमारी इन लाइंस के अंदर, कि अगर कोई नंबर 3 है, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव नंबर 3 है, तो वो 2 के साथ अगर लाइन बनाता है, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसकी स्टीपनेस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, वो ज्यादा ढलवान वाला होगा, ऐसे करके स्टीप वैल्यू के साथ होगा। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लाइन विद द ग्रेडियंट ऑफ 3 स्टीपर देन अ लाइन with a gradient of 2 since 3 is क्या है, greater than 2, but a line with a gradient of -3
अगर -3 है तो वो क्या होगी, देन अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -2। आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 के ज्यादा नजदीक चला जाता है ना, वो बिगेस्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि माइनस में उल्टा हिसाब होता है। जो पॉजिटिव नंबर हैं वो 0 से जितना दूर जाएंगे उनकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, लेकिन जो 0 माइनस वाले नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो 0 से जितना नजदीक होंगे ना, वो उस नंबर से उतने बड़े होंगे। जैसे 3 से बड़ा -2 है और -2 से बड़ा -1 है, ये आपने जहन में रखना है, ये बचपन में आप पढ़ कर आए हुए हो। तो नेगेटिव नंबर्स में जो जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, और पॉजिटिव में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, यानी 0 से जो जितना दूर जाएगा वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ स्टीपनेस की बात की जाए ना, तो यहाँ पर क्या है कि अगर -3 बेशक छोटा है, इज लेस देन -2, इस हिसाब से नेगेटिव नंबर्स को अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ -2 बड़ा है -3 से, क्योंकि ये 2 0 से ज्यादा करीब है बजाय 3 के। लेकिन फिर भी इसकी स्टीपनेस जो है ना उतनी ही है जितनी इंक्रीज ही करेगी जितनी के 3 और 2 की कर रही थी पॉजिटिव नंबर से। अब 3 और 2 किस तरह जा रहा है, वो राइज में इस तरह जा रहा है, और -3 और -2 किस तरह जा रहा है, वो फॉल में इस तरह जा रहा है। तो स्टीपनेस तो दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है, एक वर्टिकली है एक हॉरिजेंटली चल रहा है। वर्टिकल क्या है, वो y एक्सिस के ऊपर है, और जो हॉरिजेंटली है वो x एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे कि वो भी इंक्रीज ही करता है, ठीक है बच्चों। सॉरी मैं ना राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, क्योंकि एक ही हाथ से मैं काम करती हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपने छोटे से कज़न है मेरे, उनको मैंने बोला था कि काइंडली मुझे जो है ना मोबाइल का स्टैंड जो है ना वो ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि मैं इजीली इसको जो है ना देख सकूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे मोबाइल वगैरह और इस किस्म की एसेसरीज जो है ना मुझे नहीं पता इनका, सादी सी बंदी हूँ मैं तो। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज और राइज टू द हॉरिजेंटल चेंज और रन। अब जो सबसे मेन बात आती है ना वो ये लाइन है। असल में अगर हमें ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है, किसी भी लाइन की स्टीपनेस को, किसी भी स्लोप या लाइन की स्टीपनेस को, कि वो कितना ढलवान वाला है, उससे कितनी तेजी से हम नीचे की तरफ गिरेंगे, या उससे गाड़ी कितनी तेजी से ऊपर चढ़ेगी या मुश्किल से चढ़ेगी, या कितनी तेजी से नीचे की तरफ उतरेगी, तो उसकी ये स्टीपनेस ग्रेडियंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम मेजर करेंगे रेशियो, ठीक है। हम वर्टिकल चेंज की भी मेजर करेंगे जो कि आपके y2 माइनस y1 से निकलेगी, यानी y के ऊपर, इस y के ऊपर आप 2 पॉइंट्स लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है ना उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है, यानी y2 को आप पहले लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे y1 को। सपोज हमने यहाँ 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, ये आपका 0 है, ओरिजिन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने एक ले लिया 5 और एक ले लिया 1, ठीक है, तो सेकंड वन कौन सा है, 5 है, तो मैं उसको y2 बनाऊंगी, ठीक है, 5 माइनस, और ये मैं 1 लिया है तो इसको मैं y1 बनाऊंगी, यानी हमेशा जो y1 होगा ना वो बाद में लिखा जाएगा, y2 को हम पहले लिखेंगे, और इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से 4 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हमें किसी भी लाइन का ग्रेडियंट कैसे मालूम करना है। y2 y1 हमने मालूम कर लिया, वो आ गया 4 के बराबर, इक्वल है 4 के। अब हमें नीचे क्या मालूम करना है, x2 माइनस x1, और इसके लिए भी हमें x एक्सिस के ऊपर, यानी हमारे पास जो x है ना, x ये वाली x वाली लाइन है, उसके ऊपर हमने जो मालूम करना है उसको हम हॉरिजेंटल चेंज कहेंगे, क्योंकि लाइन लेटी हुई है, स्लिपिंग लाइन है, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं और उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये राइज वाली है, वर्टिकल चेंज है, उसमें 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, यहाँ पर निकाल लिए 2 पॉइंट्स और उनको 4 कर दिया माइनस करके। अब इसी तरह हम x के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे, समझे, मैंने एक 0 ले लिया, एक 1 2 3 4, तो एक 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है जो सेकंड वन है वो हम पहले लिखते होते हैं, x2 वाला, ठीक है। तो x2 हमने पहले लिखा, विच इज, एक मिनट मैं थोड़ा सा रेज कर लूँ, बहुत ही गंद मच रहा है।
तो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, क्या क्या है, एक 0 है एक 2 है, ठीक है। x2 हम पहले लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे x1, तो x2 हमने ले लिया है 2 ये वाला, और एक 0 ले लिया है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे 2 में से माइनस 0 किया तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने x2 और x1 का हमने जो हॉरिजेंटल चेंज लिया है वो हमारे पास 2 आ गया है। अब इसको हमने डिवाइड करना है, कैसे, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेडियंट निकल आया है, जो m निकला है, वो क्या निकला है, 2 निकला है। तो बच्चों ये तरीका है ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने का। अब इसको आपने समझ लिया, इसको हम कैसे लिखते होते हैं, हम इसको राइज और रन भी बोलते होते हैं, और वर्टिकल चेंज और हॉरिजेंटल चेंज भी बोलते होते हैं। वर्टिकल चेंज में भी आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं, और हॉरिजेंटल चेंज में भी आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं। वर्टिकल चेंज में आपको पता होना चाहिए कि y वाली जो वर्टिकल लाइन है सीधी ग्राफ की, उसमें से आपने 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं। और हॉरिजेंटल चेंज करने के लिए आपने वर्टिकल जो नीचे x एक्सिस की लाइन चल रही है, ऐसे x एक्सिस की लाइन उसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने राइज में भी और रन में भी निकाल लिए पॉइंट्स, उनको माइनस किया और आपके पास m उसका आंसर निकल आया। बहुत आसान है। जहां कहीं कंफ्यूजन होती है कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझसे पूछें। अदरवाइज अगर आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे, एक एक स्टेप को बार बार देखें, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर एक ही एग्जांपल से एक दफा फिर समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ उन्होंने आपको कहा है कि फाइंड करें ग्रेडियंट a एंड b का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम y जो हमारा वर्टिकल चेंज है, इसको हम लिखें यहाँ पर वर्टिकल चेंज, ठीक है। वो ये है हमारा, और उसमें हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। और उसको हम यहाँ पर आगे निकाल लेंगे कि क्या आता है आंसर। और हमारा हॉरिजेंटल चेंज क्या है, वो ये है हॉरिजेंटल चेंज जो इस तरह x एक्सिस पर चल रहा है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल चेंज। और उसमें हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1, और उसका हम इक्वल निकाल लेंगे। तो हमने जो पहले 2 पॉइंट्स लिए हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। और ऐसा क्यों किया मैंने, मैं ये भी अभी आपको बताऊंगी कि मैंने खुद से 2 पॉइंट क्यों लिए। यहाँ मैंने जो पहली लाइन से इंटरसेक्ट जहां से करा, अपना पहला पॉइंट वहां पकड़ना। आपकी लाइन जो सी का जो आपका पॉइंट है ना, इसको सी बुलाते हैं ना हम, जहां पर वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कोई लाइन काट रही हो, तो हमने इस सी को पहला पॉइंट यहाँ पर हमने वर्टिकल चेंज पे लेना है। और यहाँ पर देखें, ये हम 5 वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ले लिए, हमेशा दूसरे वाला पॉइंट पहले लिखेंगे, 5 माइनस 1, ठीक है। ये 2 हमने ले लिए। अब इसका हमारे पास टोटल क्या आया, 5 में से 1 गए तो हमारे पास आ गया 4, सही है। अब ये हमने वर्टिकल चेंज निकाल लिया अपना, ठीक है। यानी आप यहाँ पर इक्वेशन लिख लो, y2 माइनस y1 या राइज और रन, और वो आपके पास क्या निकलेगा, और x2 माइनस x1, ठीक है, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। हमारे पास राइज निकल आया विच इज 4, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम 0, ठीक है, ओरिजिन को लेंगे और 2 को ले लेंगे। अब हमने 2 को क्यों लिया, हमने यहाँ पर बनाना है बच्चों एक राइट ट्राइएंगल, ठीक है। हमें एक ऐसी लाइन बनानी है कि जो राइट एंगल शो कर रही हो हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल बन जाएगा ये पॉइंट्स लेने से। इसीलिए हमने ये 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर या हॉरिजेंटल चेंज के ऊपर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास x2 में रखा हुआ है 2, क्योंकि हम सेकेंड पॉइंट को पहले लिखते हैं, फर्स्ट को बाद में लिखते हैं, माइनस 0 इक्वल हो जाता है 2 के। तो हमारे पास जो रन आ गया वो आ गया 2। अगेन फिर वही हमने किया, उन्होंने देखे यहाँ पर आपके लिए करके रखा हुआ है, उन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया है A, B एंड C, ठीक है। आपने B और C के ऊपर जो राइज के ऊपर लिया, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला दिखाती हूँ मैं आपको।
आप अपनी बुक्स के ऊपर जरूर देखिएगा, मेरी वीडियो में से सिर्फ आवाज सुना करें, अपनी बुक्स के ऊपर नजर रखा करें। 6 वाला जो हमारा पेज है, मुझे उम्मीद है आप मेरी मुश्किलात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे लिए कितना मुश्किल होता है किसी भी वीडियो को अपलोड करना, मुझे अच्छा तो नहीं लगता आपको कहना, लेकिन मैं मजबूर हूँ आपके लिए ये वीडियोस बनाने पर। मेरा दिल करता है कि आप पीछे ना रहें किसी से भी, तो काइंडली आप मेरे साथ थोड़ा सा सपोर्ट किया करें मुझे। अगर मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनता है ना, तो आप अपनी बुक से देखा करें, ठीक है, और मेरी आवाज़ को सुना करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं वो सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स वगैरह अपने लिए ले लूँ, जिससे मैं एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूँ। तो और सेकेंडली एक और रिक्वेस्ट मैंने आपको करनी थी कि काइंडली आप एटलीस्ट मेरे जो चल रही होती है वीडियोस में एटलीस्ट 1 से 2 ऐड ज़रूर देखा करें, क्योंकि मुझे यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि हम आपको उसी टाइम उस कैटेगरी में लेकर आएंगे फेवरेटिज्म की, जब आपका कोई भी स्टूडेंट या आपका कोई भी व्यूवर जो है ना आपके 1 से 2 एड्स को वॉच करता है। अगर एड्स वॉच करेंगे मुझे एड्स मिलेंगे, इट मीन्स माय चैनल वुड गेट द मोनेटाइजेशन, और मोनेटाइज होगा तो मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं बेहतर तरीके से वीडियोस को अपलोड कर सकूं। मेरे लिए एक वास्ट किस्म का जो है ना आगे खुल जाएगा। और आप बच्चे मेरे से ज़्यादा समझते हैं यूट्यूब को, मुझे नहीं पता। अक्सर सैनी मैंडी मुझे बताती रहती है इसके बारे में, मेरी एक स्टूडेंट है वो मुझे अक्सर इसके बारे में गाइड करती रहती है कि मैम आपने यूँ किया, तो मैं आपको लिटरली बताऊँ मुझे कुछ समझ नहीं है इस यूट्यूब की। तो मेरे प्यारे बच्चों काइंडली मुझे सपोर्ट करें इस मामले में। अगर मेरे से कहीं यहाँ थोड़ा सा हाथ पांव हिलता है तो आप थोड़ा सा जो है ना उस चीज़ के लिए मुझे ऑब्लाइज करें, और मैं आपसे पहले अपोलोजाइज करती हूँ उस चीज़ के लिए। तो अब हमने यहाँ क्या किया कि पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा टेक 2 पॉइंट्स A and B ऑन द लाइन एंड ड्रॉ डॉटेड लाइन टू फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हमें ABC का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला। आपको पता है ना राइट एंगल क्या होता है, उसकी एक लाइन स्ट्रेट होती है और ऐसे करके ट्राइंगल बनता है। तो वर्टिकल चेंज में हम BC का नाम दे रहे हैं। जो वर्टिकल चेंज में हमने लिया है ना, एक 1 लिया है, एक 5 लिया है, ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो हमने इनको क्या नाम दिया है, A and B का। तो इसको हमने नाम दे दिया A एंड इसको दे दिया B, ठीक है। और दूसरा नाम हमने ये जो नीचे हमारे पास ये है, यहाँ हमने इसको C का नाम दे दिया है। तो हमने क्या लिया है, एक डॉटेड लाइन B to C निकाली है, क्योंकि हमारे सामने यही आ रहा है ना, B से लेके C तक 1 और 5 आ रहा है, आमने सामने ही है ना। तो हमने इसको इस तरह लेना है कि B और C में हमने 5 - 1 ले लिया। ये वर्टिकल चेंज था। वर्टिकल चेंज मीन्स y2 - y1, यानी y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, और इसका हमने ये निकाल लिया कि मैं कोई तीसरी दफा आपको करके दिखा रही हूँ इस अंदाज से। अब हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है, आपकी इस रन वाली लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, और उनका नाम क्या है, A and C। यहाँ आप देख सकते हो सोल्यूशन में A and C। ये करवाने का मकसद ये है कि जब हम प्रैक्टिस नाउ में जाएंगे तो मैं आपसे साथ साथ पूछूंगी, तो आप खुद ब खुद मुझे बता रहे होगे। मुझे कानों में आपकी आवाज आ जाती है, आप ये ना समझिएगा कि आपकी मैम को सुनाई नहीं देता, मुझे एक एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जब आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हो। ओ मैम ये क्या कर दिया आपने, ओ मैम अच्छा वाह समझ आ गई, हाँ मैम, ओहो मैम आपने तो यहाँ गलत बोल दिया। तो ये सारी बातें मुझे सुनाई दे रही होती हैं जब आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हो। अब हमने हॉरिजॉन्टल चेंज के अंदर रन के ऊपर आपको इन तीनों नामों का पता होना चाहिए। इनका नाम है हॉरिजॉन्टल चेंज, इनका नाम है एक्स एक्सिस, और इनका नाम है रन। तो इन तीनों लाइंस नामों का आपको पता होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल चेंज में हमने 2 लिए थे, हमेशा सेकंड वाले को पहले और फर्स्ट वाले को बाद में लिखते हैं। तो सेकंड में हमने लिया था 2 और फर्स्ट में हमने 0 रीजन पकड़ा था, तो 2 - 0 2, ठीक है। अब ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए राइज और रन के जो भी हमारे पास निकला है, राइज ने हमारे पास 4 निकला है, रन में हमारे पास 2 निकला है, उनको करेंगे डिवाइड, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या निकला है, m = 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी। अब अगर हम इसी नेगेटिव को देखते हैं, यहाँ तो देखें ये पॉजिटिव था हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट निकला था क्योंकि ये y से दूर जा रहा था। मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, जो y से जितने नजदीक होगा और x की तरफ खुल रहा होगा वो नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ जो जा रहा होगा दोनों लेफ्ट टू राइट होंगे, लेफ्ट टू राइट होंगे, और यहाँ ये ऊपर की तरफ खुल रहा होगा,
और यहाँ मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये देखिए इसकी शक्ल भी y जैसी है, देखा ना ये y बना हुआ है, कितना बड़े मुंह वाला y है, तो ये पॉजिटिव है। और जो x की तरह ये देखें, ये और ये x बना रहा है, तो इसकी शक्ल y की तरह बिल्कुल नहीं लग रही, तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। अब नेगेटिव ग्रेडियंट में उन्होंने आपको अगेन क्या बोला है, टेक 2 पॉइंट्स P and Q where the line cuts the y axis and x axis respectively. Let O be the origin 0 0। वर्टिकल चेंज में अगर हम लेते हैं और राइज में अगर हम लेते हैं तो हम OP इक्वल कर रहे हैं 6 के। तो आप यहाँ परेशान हो रहे होंगे कि OP 6 के बराबर कैसे हो गया, पीछे उन्होंने कैसे बताया। तो बच्चों उन्होंने यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया, हमने ओरिजिन पे हमने क्या लिया था 0, ठीक है, और साथ हमने 6 लिया था। हमेशा हम y2 और y1 लिखते हैं ना, ऐसे माइनस करते हैं, तो y2 में हमने क्या लिया 6 और y1 में क्या लिया 0। तो आपने 6 में से 0 माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है। तो वो आपको और शॉर्ट फॉर्म में ले गए कि आप इसको 6 माइनस 0 लिखने की बजाय आपको डायरेक्टली 0 ना लिखे, हम डायरेक्ट 6 लिखते हैं। और आपने O और Q पर, O हमारे पास 0 था, ठीक है, ओरिजिन हमने लिया हुआ था, O को हमने लेट किया हुआ है एज अ 0, दोनों में हमने y में भी और हमने x में भी। तो हम यहाँ पर इसको 0 2 के साथ लेंगे, तो फिर अगेन हमारे पास अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 माइनस 0 यानी x2 और x1 माइनस करें तो हमारे पास 2 ही आता, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारे पास 6 और 2 आ गया। अगेन ग्रेडियंट मालूम करने के लिए ये हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला है, राइज एंड रन को ऊपर नीचे रखेंगे 6 और 2, और ये क्यों हमने माइनस लिखा, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में हमने माइनस लगाना है तो ही हम बता सकेंगे कि हम नेगेटिव ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या निकला 2 1 2 एंड 2 3 6 और साथ माइनस लग गया उसके। तो ये इतनी सी कहानी है ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने की। उम्मीद है मुझे मैंने ये लेक्चर आपको जो दिया है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आगे सारी एक्सरसाइज करने के लिए। मैं आपके साथ हूँ, प्रैक्टिस नाउ से लेकर सारी एक्सरसाइज के एंड तक मैं आपकी हेल्प करूंगी। इन छुट्टियों को बिल्कुल जाया ना कीजिएगा, जितना भी टाइम मिलता है कम से कम दिन में 1 घंटा मैथ को जरूर दें, ताकि आप जब क्लास में जाएं अपनी तो इंशाल्लाह ताला टीचर को हैरान कर सकें कि वाओ टीचर वाओ कहने पे मजबूर हो आपको, ठीक है। तो मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत लाइक हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पास।